हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर और जो CGPS है उसमें जो बार बार पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट इसमें बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और अपना जो जीके है IQ उसको बढ़ा सके। तो मुझे अच्छे से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं इसी प्रकार से और मोटिवेटेड करके होता रहूं, जिसके साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे सकूं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बार बार पूछा जाता है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर जो CG व्यापम है उसके द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर जो जॉब के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि ADO है, पटवारी का है, जो अभी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने चपरासी का पद निकाला उसके लिए ख़ास तौर पर। तो ये चीज़ वो जो मोस्ट रिपोर्टेड है जो बार उसको पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। तो देखिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट हुआ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से जितने भी जो सामान्य ज्ञान के वीडियो लाता हूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा और अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो जीके का है उसके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में क्या क्रम है, मतलब इस राज्य का देश में क्या क्रम है। तो आप लोग देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में कौन सा क्रम है दिया गया, 6वां क्रम, 7वां क्रम, 8वां क्रम, 9वां क्रम, 10वां क्रम। तो कौन सा क्रम है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का है और इस राज्य में मतलब इस पूरे भारत देश में कौन सा क्रम का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 10वां क्रम का रहेगा। लेकिन जो CG व्यापम है वो लेता है 9वां क्रम में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,991 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके हिसाब से जब जम्मू कश्मीर और का जो पुनर्गठन हुआ उसके हिसाब से ये 10वां क्रम में है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 9वां क्रम ही लिया जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है तांबड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है कहाँ है, तांबड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है केसकल घाटी में, ऑप्शन बी में दिया है विंता घाटी में, ऑप्शन सी में दिया है दंतेवाड़े में और ऑप्शन डी में दिया है कोंडागांव में। तो कौन से जगह पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंता घाटी में। तो तांबड़ा घूमर जलप्रपात वो कहाँ स्थित है, विंता घाटी में स्थित है। तो ये चीज़ याद करके नोट करते जाइएगा। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है पैरी नदी में, ऑप्शन बी में दिया है महानदी में, ऑप्शन सी में दिया है हसदेव नदी में और ऑप्शन डी में दिया है मांड नदी में। तो अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी में है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो अमृतधारा जलप्रपात है वो हसदेव नदी में है। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है सरगुजा जिले में, कोरिया जिले में, विजयपुर जिले में और कोंडागांव जिला में। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरगुजा जिले में गावर घाट जलप्रपात है। तो इसके जो कुछ प्रमुख बातें हैं इसके साथ में और जो क्वेश्चन किया जाता है उसको भी मैं लाया हूँ थोड़ा विशेष रूप से देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया है सरगुजा जिले में निम्न जलप्रपात और रहते हैं, पहला सरभंजम, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, इको पॉइंट और ये 5वां सेदम जलप्रपात। ये 5 चीज़ें हैं जो सरगुजा जिले में और है उसके। तो ये चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो
इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है व्यापम के द्वारा और CGPSC के द्वारा, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशन में मैं ये चीज़ को लाया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, 5वां नंबर का क्वेश्चन है रक्सगंडा, सॉरी ये रक्सगंधा हो गया है, ये है रक्सगंडा है। ठीक है दोस्तों, रक्सगंडा, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो हसदो नदी में, मान नदी में, रिहंद नदी में, इंद्रावती नदी में। तो इसका तो कहाँ पर पाया जाता है? तो रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा कि यह रेंड नदी में, रेंड नदी जो वर्तमान में कहाँ है, जो जिसको वर्तमान में रिहंद नदी के नाम से जाना जाता है, उसमें यह जलप्रपात है। तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी है, वो चीज़ मैं दूंगा। उसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, तो 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात किस जिले में? जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बताते जाइए कि कौन से ज़िले में यह पाया जाता है। अगर आप लोगों को ये पता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में कौन सा दिया है? कोरिया जिले में दिया है, ऑप्शन बी में कोरबा जिले में, ऑप्शन सी जसपुर जिला में और ऑप्शन डी सरगुजा जिला में। तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात किस जिले में है? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जसपुर जिला में स्थित है। तो इसमें की जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार से देखिए दोस्तों। तो जसपुर में राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू प्रपात, भेड़िया पत्थर एवं बेने जलप्रपात भी हैं। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत इसको जो जो छत्तीसगढ़ की जल परिवहन तंत्र है, नदी, जलप्रपात, उसके बारे में वहाँ से क्वेश्चन उठाता, तो ये सब चीज़ को पूछा जाता है। तो पूरा क्लियरली आप लोगों को ये सब चीज़ याद रहना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंबिकापुर के समीप गर्म जल का स्रोत का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो अंबिकापुर के समीप एक स्थान है जहाँ पर हमेशा जल क्या होता है, जो जल का स्रोत है वो कहाँ गर्म रहता है, तो उस चीज़ को पूछा गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा घुमा के व्यापम और PSC पूछता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? तातापानी दिया है, बी में दिया है मैनपाट, सी में दिया है चिरमिरी और डी में दिया है सीतापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबिकापुर। सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत का नाम क्या है? वो तातापानी है। तातापानी नाम का झील है जो जहाँ पर फवारा से पूरा निकलता है। तो इसका देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। तो बलरामपुर के तातापानी में गर्म पानी का फव्वारा स्थित है, गर्म पानी का फव्वारा स्थित है। इसको बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। कम से कम इसको 20 से 25 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच सकते हैं। जिसमें से और एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो तातापानी है वहाँ पे गर्म पानी के स्थल जहाँ पर कितने मेगावाट भूतापी संयंत्र के माध्यम से उसमें ऊर्जा उत्पादन किया जाता है करके। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा, 30 मेगावाट का भूतापी संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है, इसमें किया जाता है। तो इसको भी पूछता है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो 30 मेगावाट का भूतापी संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा निकाला जाता है ना, उसको याद रखिएगा। इसको भी रिपीट कर सकता है। इसमें से कम 20 से 30 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया। तो ये कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग जानते होंगे। तो ये चीज़ भूलना मत। ये कौन से तातापानी कहाँ पे है? तो बलरामपुर जिला में है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्या है? इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, चौराहों के नगर के नाम से कौन से
शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है रायपुर, ऑप्शन बी में दिया है बिलासपुर, ऑप्शन सी में दिया है अंबिकापुर और ऑप्शन डी में दिया है जगदलपुर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको भी बार बार पूछा जाता है, कम से कम 10 से 15 बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया। चौराहों के शहर के नाम से कौन किसे जाना था, तो आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी या फिर मोबाइल में जो भी है, या फिर पढ़े होंगे पुस्तक में, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो जगदलपुर है छत्तीसगढ़ का शहर है ना, जगदलपुर, उसको चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका हिस्टोरिक नाम किसने दिया था इस नाम को, तो काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के द्वारा जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में बसाया गया था। तब से इसको चौराहों का शहर कहा जाता है, किसको, जगदलपुर को। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि किस शासक ने जगदलपुर का नाम चौराहों का शहर के नाम के रूप में बसाया था, ऐसा करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए जो काकतीय वंश है छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में, जो राजवंश है उसमें काकतीय वंश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, जिसमें इतना जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन उसमें से लेकर आऊँगा, तब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो देखिए काकतीय वंश का जो शासक था कौन है, था रुद्र प्रताप देव, जो महाराजा थे, उसने जगदलपुर शहर को बसाया था और उसको चौराहा के शहर के नाम से संबोधित किया था। तब से उसको जगदलपुर को चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद में रखिए। देखिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यापम के द्वारा ये भी पूछा जाता है, और CGPSC के द्वारा भी ये चीज़ पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भूलिएगा नहीं, इसको नोट्स बना के चलते जाइए। तो देखिए दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन थे। तो ये चीज़ आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का नाम सबसे पहले किसने लिया था, ऑप्शन ए में दिया है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी में दिया है कवि दलपत राव, ऑप्शन सी में दिया है बाबू रेवराम और ऑप्शन डी में दिया है पंडित माधवराव सप्रे। तो बताइए दोस्तों किसने छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा 1494 में सन 1494 ईस्वी में जो कवि साहब है दलपत राव साहब ने, उसने सबसे पहले छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया था। तो आप लोगों को ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बातें हैं और इसके साथ में किस किसने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था उसको भी देख लीजिए। मैं आप लोगों की विशेष रूप से ये चीज़ लाया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो दलपत राव ने कहा था दोस्तों, तो दलपत राव के द्वारा 1494 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये तो हो गया आप लोग के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पे किसने, तो ये देखिए ये एक साहित्य रचना है खूब तमाशा पुस्तक, जो फेमस बुक है, इसको आप लोग पढ़िएगा एक बार। जब इसको भी पूछा जाता है खूब तमाशा के लेखक कौन है ऐसा करके, तो कवि गोपाल मिश्र के द्वारा 1746 में रचित 1746 में इसको रचित हुआ था खूब तमाशा नामक पुस्तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग याद करिए। एक क्वेश्चन के साथ में देखिए दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है, तो ये इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो इसको भी पूछा गया था, कई बार पूछ चुका है, खूब तमाशा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर में आ जाएगा गोपाल मिश्र। उसी के साथ में छत्तीसगढ़ शब्द का इसने दूसरे बार इसने भी प्रयोग किया था खूब तमाशा में। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, जब 1896 में विक्रम विलास नामक पुस्तक है जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। तो कौन किया था विक्रम विलास में, किसकी लेख रचना है, तो बाबू रेवराम की रचना है, जो 1896 में इसकी रचना किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। 10 ऐसे क्वेश्चन लाया था जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी जस्ट 2 महीने बाद आप लोगों के पास टोटल 80 से 85 दिन है, जिसमें चपरासी का एग्ज़ाम होगा, तो लोक सेवा आयोग लेगा। तो उसके लिए जो तैयारी करें उन लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ को
जो सामान्य अध्ययन है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है तो दोस्तों किसी का 30 में 30 नहीं छूटना चाहिए, पूरा कंप्लीट बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस कारण से मैं अपने चैनल में इसको आज से स्टार्ट करूँ और लगातार पूरा ये जो सामान्य अध्ययन है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, वहाँ से क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा ताकि सभी लोग इसको पढ़ सके और जान पाएँ कि किस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। और अगर नए लोग मेरे वीडियो को देखें तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को इसमें जॉब का इन्फॉर्मेशन है, जितने भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जॉब इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ भी आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें सबसे पहले। और साथ में अब तो जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में है उसका भी जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको मैं लाया हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए और बेनिफिट है, एक ही चैनल में सभी चीज़ की जानकारी में नॉलेज मिल सकता है। और एक और चैनल है एकलव्य रीजनिंग क्लास, उसमें जाकर आप लोग रीजनिंग की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें सौरभ सर के द्वारा अच्छे आसान ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग का क्लास दिया जाता है। तो वहाँ पर एकलव्य रीजनिंग क्लास यूट्यूब में सर्च मारिए, उसके बाद आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा। और उसमें बहुत सारा वीडियो, कम से कम 80-90 वीडियो डल गया और डेली वीडियो डलता रहता है। तो वहाँ पर भी जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ से रीजनिंग की तैयारी करिए। रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी करने तो एकलव्य रीजनिंग क्लास में जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और इसमें जीएस का जो छत्तीसगढ़ जीएस है वो चीज़ इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो दोनों चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए दोस्तों, चलो ज़्यादा देर ना करते हुए लास्ट क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। व्यापम इसको तो टोटल व्यापम ने नहीं पूछे, इसको पीएससी पूछता है। तो अभी चपरासी का एग्ज़ाम होने वाला है और फिर एडीओ की जो तैयारी कर रहे हैं वो भाई बंधु से आग्रह की ये चीज़ को, जो पंचवर्षीय योजना होती है उसको आप लोग याद रखें। तो पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें से आप लोगों को पता होगा प्रथम इसको जो पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ के लिए क्या उसका जो उद्देश्य रखा गया था उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसको बताते जाइए कौन सी। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था उस टाइम कौन सा पंचवर्षीय योजना था? 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना था। क्योंकि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो 1997 से 2002 के बीच तक था इसका कार्यकाल, है ना, समय अवधि था। तो उसी के तहत, तो इसी के बीच में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। तो इस कारण से इसकी जो ऑप्शन सी 9वां नंबर का है पंचवर्षीय योजना, ये चीज़ राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए ये चीज़ भी इसका भी है। तो देखिए यह 9वीं पंचवर्षीय योजना काल था 1997 से 2000 तक था। इस दौरान 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो ये इसका आप लोगों को राइट आंसर। तो पंचवर्षीय योजना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप लोग भी याद, इसको एक और वीडियो में मैं अच्छे से पूरी इसे जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उन सभी के बारे में मैं पूरा 10 क्वेश्चन ला दूँगा, 10-20 जितना भी क्वेश्चन रहेगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, और उसके साथ में जो नया क्वेश्चन बन रहा है उसको भी मैं उसमें ऐड करके आप लोगों के लिए ला दूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। तो बने रहिए। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में एक लाइक करके जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।